हाँ जी, सभी का फैम कोचिंग में हार्दिक स्वागत। बात करेंगे आज चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी है उनका पेपर हो गया है। 6 शिफ्ट में पेपर हुआ था और 6 शिफ्ट की जो आंसर की है वो हम धीरे-धीरे जारी करेंगे। पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की जारी कर रहा हूँ ताकि बाद में रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो आगे जारी करेंगे, वरना टेलीग्राम पे ही डाल दूँगा। ठीक है? बाकी लेकिन इसके जो पेपर्स हैं वो सारे अपने टेलीग्राम में, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आपको सारी अपडेट्स टेलीग्राम पे मिलेगी, सब कुछ। ठीक है? अभी मैं यहाँ पे जो बताऊँगा, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। इंग्लिश के जो क्वेश्चंस है इसमें 15 क्वेश्चंस, उनके सिर्फ मैं आंसर बताऊँगा, उनमें और कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि इंग्लिश अपने भैया कमज़ोर है। ठीक है? तो यहाँ पे मैं और बाकी तो डिटेल से देना चाहूँगा। लगभग ये है, मैथ है बताने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए मैथ के शॉर्टकट बताऊँगा, और जो इंग्लिश है वो अपने को आती नहीं है तो वो तो बताएंगे नहीं। वैसे बताएंगे, आंसर बताऊँगा, मैं ज़रूर बताऊँगा। ऐसे नहीं है कि पूरी आंसर की आपको मैथ कहीं से देख रहे हो, इंग्लिश कहीं से देख रहे हो, ऐसे अपने के पास नहीं है। पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है? चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेना, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बाकी मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार, ये मैं पेपर बता देता हूँ अगर किसी को पेपर में कोई दिक्कत हो। जैसे ये कौन सा पेपर है, 19 तारीख का पेपर है, शिफ्ट है फर्स्ट वाली। ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट वाली है, 19 तारीख वाला पेपर है। तो यहाँ पे जो भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल जो अपनी 31 मई को मॉक ड्रिल हुई थी, वो कौन से ऑपरेशन के तहत हुई थी? तो ऑपरेशन शिल्ड इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर उसे 24 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए प्लस बी करते हैं यहाँ पे 20 दिन में, और तो बी प्लस सी करते हैं यहाँ पे 24 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके करते हैं यहाँ पे 16 दिन में। तो अब बताना है आपको कि ए और सी मिलके कितने में करेंगे, यानी ए और सी का बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अपना 30 हो जाता है। ठीक है, तो 30 यहाँ पे जिस ऑप्शन में आपको मिल रहा है वो सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई आपको सबने रट रखी है, 1070 किलोमीटर है, जो अपनी रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरी की रचना की थी? पग फेरी की रचना करने वाला कौन था? पग फेरी की रचना मणि मधुकर जी ने की थी। तो मणि मधुकर आपको जिस ऑप्शन में दिख रहा है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, मणि मधुकर यहाँ पे डी ऑप्शन। ओके, अब आता है पांचवा क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंत में आता है? रिकवरी अंत में आती है। रिकवरी आपको किसमें दिख रही है? पुनः प्राप्ति। रिकवरी का अर्थ है पुनः प्राप्ति, तो ए यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, तैयारी अपना सबसे पहले ऑप्शन होता है, फिर रोकथाम प्रक्रिया ये पहले आ जाते हैं, लेकिन पुनः प्राप्ति जो होता है, रिकवरी, वो सबसे लास्ट में होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, और इसमें जो अपना मैथ के क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन है ना मैथ का, तो ये क्वेश्चन मैं अभी के लिए यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। इसका शायद राइट आंसर 7:3 होना चाहिए, बाकी कन्फर्म नहीं हूँ अभी, तो इस प्रश्न को छोड़ रहा हूँ मैं। एक मात्र एक ये प्रश्न है जिसको मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे पूरे पेपर में। ठीक है, बाकी मैं आपको सारे बताऊँगा। थोड़ा ये इसमें कन्फ्यूज था मैं। चलो 7 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में किस टीम ने जीती थी? तो ये जीती थी मुंबई ने, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कंपैरिजन में कितना है? तो भारत के कंपैरिजन में ये है 10.4%। ठीक है, अब थोड़ा सा आइडिया आपको ये लगाना था कि 14.1 हो नहीं सकता, बहुत परसेंट हो जाता है 14 में, और बाकी ये छोटे मोटे तो राजस्थान इतना छोटा है नहीं, तो मीडियम साइज था 10। तो ये थोड़ा सा तुक्के में भी हो सकता था अगर किसी को नहीं पता था। वैसे पता ही होता है यार, सबसे पहले जीके में पढ़ना ही ये स्टार्ट करते हैं अपन। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान का जो कब अपनाया गया? तो ये सभी लोग लगभग करेंगे 26 जनवरी 1950, और ये यहाँ पे करते ही गलत हो जाएगा, जबकि इसका सही ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, जो आपका प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि इसको 26 नवंबर 1949 को जो अधिनियमित किया गया। ठीक है, तो ये अगर किसी ने प्रस्तावना अच्छे से पढ़ी है तो उसको पता होगा 26 जनवरी। वैसे पता ही होता है, राजस्थान का नॉर्मल परिचय बताते हैं तो बताते ही हैं, बाकी कन्फ्यूज हो जाते हैं हम डेट में, 26 जनवरी 26 नवंबर, तो ये थोड़ा सा याद रखना था। ये किसी धनराशि को 8% वार्षिक दर से 3% के ब्याज, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के में अंतर 616 है, वह धनराशि याद करो। तो इस धनराशि में सही ऑप्शन हो जाएगा एक आपका 31,250 रुपये। ठीक है,
तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को तत्वाद्य रूप में जाना जाता है? तो रावण हत्था है, एक सबसे अलग था। रावण हत्था पे फेमस क्वेश्चन है, फेमस आता है। रावण हत्था पक्का ही मिलता है। अगर आपको वैसे ही तुक्का ही मारना था तो रावण हत्था कर सकते थे, जिसने तुक्का मारा है रावण हत्था में सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक तो ये है हरिदास जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूज ये होगा कि 8 जा रहे हैं या 9 जा रहे हैं, बस, बाकी और कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो दिया गया डाटा है, इसमें आपको बताना है कि जनवरी 2017 की तुलना में अप्रैल 2017 में बाइक के अलावा वाहनों में पंजीकरण में कितनी वृद्धि हुई। ये जनवरी है, जनवरी का ग्राफ है, और ये अप्रैल का ग्राफ है। तो आपको क्या दिया गया है, 6 महीनों के लिए बाइक और कुल वाहनों को हजारों को में पंजीकृत किया गया है। चार्ट ए में पहली संख्या बाइकों को दर्शाती है, यानी जो आपका जनवरी में ये 21 वाला आंकड़ा है ये बाइक को दर्शाएगा, यहाँ पे बाइक को दर्शाएगा। तो अपने को जनवरी और अप्रैल देखना है, तो ये बाइक का डाटा है 20 और 21। फिर आता है कि अप्रैल 2017 में बाइक के अलावा वाहनों में पंजीकरण में कितनी वृद्धि हुई। तो बाइक के अलावा कितने वाहन है यहाँ पे, 27,000, और यहाँ पे 35 है। तो 27 और 35 का वैसे डिफरेंस देखिए, नॉर्मल अगर तुक्का पत्ती है बनाई तो वैसे तो 8 आता है, लेकिन इसमें जो है वो किसी किसी ने 9 ऑप्शन सही माना है। अगर थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज रहूँगा 8 है या 9 है, पर ऑफिशियली इसमें अगर मैं कहना चाहूँ तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 9,000। ठीक है, मतलब कहीं से जहाँ से मैंने सर्च किया है वहाँ से 9,000 ऑप्शन इसका सही आ रहा है। बाकी मुझे 8,000 लग रहा था, बाकी आप अपनी अपनी सोच है, 9,000 होगा। ठीक है, अब ऐसे 2-4% हर पेपर में मिलते ही हैं जो थोड़े अपवादित लगते हैं, तो किसी को सटीक पता नहीं होता, आंसर की आते भी पता चलता है। वैसे लगभग सटीक बता देते हैं, कोई 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं हर पेपर में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात। अब लिंगानुपात की बात करें तो आपको यहाँ पे 914 दिया गया है, ये तो शहरी होता है, और अपना जो ग्रामीण है वो 933 है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, 914। और ये पढ़ते ही हैं 2000 जनगणना, आज थोड़ी पढ़ने लगे थे। ठीक है, 914 यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है? बंधुता पाया जाता है, स्वतंत्रता पाया जाता है, संघ नहीं पाया जाता, गणराज्य पाया जाता है। तो पूछा था कि नहीं पाया जाता, तो संघ हो जाएगा। ओके, प्रस्तावना अगर किसी ने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है तो उसने प्रस्तावना पढ़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। वो कंप्यूटर को अगर साउंड बार से जोड़ना है तो अपन साउंड कार्ड का ही उपयोग करेंगे। अब इसमें ग्राफिक्स कार्ड ये क्या है, ग्राफिक्स कार्ड तो अपने जो हाई ग्राफिक्स के लिए यूज करते हैं स्टूडियो वगैरह के लिए, और एसएसडी का रैम के लिए उपयोग होता है। ये NIC, ये मेरे को नहीं पता भाई क्या चीज़ है। तो ये तीनों को बता दिया मैंने, और जैसे ही साउंड का नाम आता है वैसे तुक्का मारना था, तो ये ऑप्शन सही था, और तुक्का भी लगता ही है साउंड कार्ड। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष से 50,806 तथा उसी दर से 5 वर्ष में इतनी दी जाती है। तो ये प्रश्न बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं करना था, 3 वर्ष का निकालना था। ठीक है, और उसी दर से फिर 5 वर्ष का दे रखा था, तो यहाँ से 2 वर्ष का निकल जाता, फिर 1 वर्ष का और आधा करके निकाल लेते, 3 वर्ष का हो जाता ना। 3 वर्ष का अगर इसमें घटाते तो मेन राशि आ जाती, और मेन राशि यहाँ पे कितनी आती, शायद मेन राशि आती है यहाँ पे 38,200, शायद नहीं है, कन्फर्म है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय में से संबंधित जानकारी प्रकटीकरण के दायित्व में छूट दी गई है। तो यहाँ पे किस में किसके लिए छूट दी गई है, ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डाल सकती है। तो यहाँ पे सार्वजनिक कार्यालयों ने नियुक्ति अधिकारियों के अधिकार करते हुए किसी सरकारी कार्यालय द्वारा रखे गए प्रस्तावों की श्रेणियाँ किसी निजी निगम के कार्यालय कर्मचारियों के मासिक। तो यहाँ पे जो 2005 के अंतर्गत है वो ये है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सा है, 18वां, 18वें में ये ऑप्शन। 19वां प्रश्न आता है, 19वां प्रश्न देखते हैं क्या है भाई। 19वां प्रश्न है यहाँ पे ब्लू पोट्री पर। ब्लू पोट्री पर हमेशा क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है। राजस्थान में किसने राजस्थान से ब्लू पोट्री पर अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। तो इसमें शेखावत है, कृपाल सिंह शेखावत। किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, इसमें दादू दयाल है, दादू दयाल को कहा जाता है। ठीक है, सीधे सीधे प्रश्न थे, इनमें कोई समझाने वाली बात वैसे ज़्यादा है नहीं, ऊपर ऊपर से पूछा गया था, तो कुछ डीपली होता तो बताता मैं।
तो जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपक, अब ये घुड़दा नृत्य होता है जिसमें महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपक वाले छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती है। ठीक है, तो ये घुड़दा नृत्य यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। लूनी नदी किस में जाकर मिलती है? अब लूनी नदी आपको पता होगा कि जो अरब सागर का, और एक आता है अपना बंगाल खाड़ी उपमहाद्वीप तंत्र। ठीक है, तो इसमें से किसका भाग है? लूनी नदी अरब सागर का भाग है, और अरब सागर में आपका गुजरात में जो कच्छ का रण है वहाँ पे ये नदियाँ गिरती है, तो यहाँ पे गुजरात का कच्छ का रण आ जाएगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन ये हो जाएगा क्योंकि लूनी नदी पूछा है, और वैसे है नहीं, चंबल आता तो अपना बंगाल खाड़ी अपवाद अंतर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल जोन का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। और राजस्थान में जनजातीय समुदायों में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे सजावट के लिए त्वचा के काले रंग को डाला जाता है वो होता है गोदना आपका। ठीक है, तो यहाँ पे गोदना ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो ये है जैसमंद झील। दूसरी पूछिए, ध्यान रखना। और जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है? अब जिला स्तर पर पूछा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी गौर करने लायक ये बात है कि आपका पारिवारिक न्यायालय इस जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, ये तो अपने परिवार का मैटर है। और न्यायालय मजिस्ट्रेट ये जो आपका न्यायिक है ये जिला, इसका भी कोई रोल नहीं है यहाँ पे। उच्च न्यायालय अपना वैसे राजस्थान स्तर पे होता है, और जिला स्तर पे फिर बन जा जिला एवं सत्र न्यायालय। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी गलत निशान लगा दिया मैंने। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन सही है। 27वां निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन पाचन का एंजाइम है? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन दिख रहा है ट्रिप्सिन। ठीक है, अब आता है इसमें आपको मिलाना था कि तुक्का मार पद्धति में बनाता हूँ, देखो क्या होती है। वैसे तो बताइए, नॉर्मल सा प्रश्न अगर किसी को नहीं आती है साइंस वगैरह, जैसे कोई मैथ का स्टूडेंट है तो साइंस में क्यों जाएगा? ठीक है, क्योंकि उसने साइंस छोड़ दी थी 12वीं तक की। उष्मा का उत्कृष्ट चालक का जो उदाहरण होता है वो होता है चांदी। उष्मा का चालक होता है चांदी, और उष्मा कुचालक होता है शीशा। ठीक है, और उसके बाद आता है कि कमरे के तापमान पर तरल होता है पारा। ठीक है, बाकी जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है वो होता है सोडियम। तो ये ऐसे थे। ठीक है, मिल गए। अब आंसर अपना देख लेना इसमें कौन सा है। अब आता है निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को पंचगौरव पहल के तहत जयपुर जिले में प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया? अब ये आमेर दुर्ग है, सबसे फेमस है आमेर दुर्ग जयपुर का, और बहुत प्रसिद्ध है, इतना प्रसिद्ध है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है आमेर का दुर्ग। ठीक है, क्योंकि अपनी भव्य सजावट जो उसकी कलाकृति है उसके कारण। अब आता है, तो पंचगरुव में अगर अपने को ऐसे ही होता कि सिर्फ तुक्का मारना था तो आमेर दुर्ग भी कर सकते थे, थोड़ा सा सोच के कि मतलब सबसे फेमस चीज़ जयपुर में यही है। ठीक है, वैसे आंसर मैंने बता ही दिया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम दर्ज की गई है? अब सबसे कम एक चीज का नाम है ना राजस्थान में कहीं भी, तो वो होता है धौलपुर। अब धौलपुर में एक दो चीज़ है जो ज़्यादा है, जैसे शायद एक तो ग्लास के लिए धौलपुर प्रसिद्ध है, तो ये थोड़ी एक आध चीज़ है जिसके लिए धौलपुर प्रसिद्ध है। बाकी हर चीज़ में धौलपुर सबसे नीचे ही मिलेगा। तो इसमें अगर आपको तुक्का लगाना होता तो सीधा धौलपुर लगा सकते थे, और इसमें धौलपुर राइट भी है। ठीक है, तो दोनों बात मैंने बता दी है। किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? खेतड़ी को। अब झुंझुनू में खेतड़ी आता है और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये सीधा ही कर सकते थे देखते ही, खेतड़ी। किस मेले को आदिवासी को कुंभ? ये बेणेश्वर मेला है। ठीक है, और ये सोम माही जाखम 3 नदियों के संगम पे बनता है वो वाला, इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न आता है कि जो आपकी नगर पालिका है उनकी निगरानी और समन्वय कार्य कौन करता है? ठीक है, तो नगर पालिका अपनी जो पंचायत है वो कहाँ पर आती है? वो आती है अपने जो पॉलिटी हम पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे सबसे पहले यही बताया जाता है कि नगर पालिका जो सिस्टम है ये आता है स्थानीय स्वशासन विभाग में। तो ये जो है आपका स्थानीय स्वशासन विभाग, इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अब आता है शेखावटी ख्याल के विख्यात कलाकार। आपने देखा होगा शेखावटी पे सबसे ज़्यादा प्रश्न आए हैं, तो यहाँ पे आपका नानूराम सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 35 नंबर क्वेश्चन, वे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं प्रकृति जो नीले को लाल करते हैं वो होते हैं अमल, बाकी होते हैं अपने जो
लाल को लीला करते हैं वो होते हैं क्षार। ठीक है। नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, सबको पता है। मार्च 1919 में वृहत्तर राजस्थान, अब आपको पता होगा राजस्थान में सबसे बड़ी 4 रियासतें थी, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। तो अगर वृहद राजस्थान बनाएंगे तो 4 रियासतों का शामिल होना जरूरी है। तो वृहद राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासत को शामिल किया गया था। ठीक है। एक बल्लेबाज, अब ये जो आपका है वो है मैथ का सवाल है। एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 84 रन बनाए, उसका औसत 2 रन बढ़ाया गया, तो उसकी 21 पारियों का औसत यहाँ पे 44 आ जाएगा आपका। ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान में एक घड़ियाल पालन केंद्र, आपका घड़ियाल जो आपका चंबल नदी, ठीक है ध्यान रखना, चंबल नदी पर है ये, और चंबल नदी अपनी सवाई माधोपुर से गुजरती है। नॉर्मल सा अपना प्रश्न अगर थोड़ा सा डीपली जाए इसमें सोचें तो सवाई माधोपुर सही ऑप्शन था। ठीक है। क्योंकि जो आपका बाकी कुंभलगढ़ है, कोटा है, करौली, इनका तो कोई महत्व ही नहीं है। उसके बाद आता है 40 नंबर प्रश्न। हिस्ट्री के कोई एक आध प्रश्न आए थे यार, ज़्यादा नहीं आए। तो किसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया? राजा मानसिंह ने किया था। हम बढ़ते आ रहे हैं मानसिंह के बीच, और जो है अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह कर रहा था, और इधर अपने महाराणा प्रताप थे। ये हम पढ़ते आ रहे हैं कब से। और फिर आता है किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, ये केरल में है भाई। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 41वें में आते हैं, 41वां कर लिए, 42वें में आते हैं। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो अरावली पर्वतमाला गुजरात से स्टार्ट होती है, राजस्थान में प्रवेश करके, और ये रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक जाती है। तो कौन से आ गए? दिल्ली आ गया, राजस्थान आ गया, फिर आ गया गुजरात। तो दिल्ली, राजस्थान, गुजरात जहाँ पे दिख रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। ठीक है। नॉर्मल सा पर्सन था। अब आते हैं अप्रैल 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का उप गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो ये है पूनम गुप्ता। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 8 से 10 जनवरी 2025 के दौरान 18वां प्रवासी भारतीय जो दिवस सम्मेलन है वो आपका कहाँ किया गया? वो किया गया था शायद नहीं है, कन्फर्म है, भुवनेश्वर, उड़ीसा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। वह गुण जो अव्वन पीढ़ी में स्वयं को प्रकट करता है, जो प्रकट करता है वो प्रभावी होता है, जो नहीं करता वो अप्रभावी होता है। तो यहाँ पे प्रकट करता है तो प्रभावी पूछा गया, मेंडल के नियम से ये प्रश्न आया है। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप हवाई अड्डा निम्नलिखित में किस, ये आपको पता है डबोक में है, डबोक, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, डबोक, उदयपुर। ठीक है। चलो भाई, बहुत बड़ा पेपर है यार। संघ सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? संघ सूची आपको पता होगा, सम और समवर्ती और राज्य, ये 7वीं अनुसूची के भाग है। ओके। फिर आता है कौन सा 48वां क्वेश्चन। एक होज है वो साधारणतः जो है अपना 9 घंटे में भर जाता है, लेकिन तली में दरार के कारण उसे भरने में 6 घंटे अधिक लगे। पूरे भरे हुए होज में वह दरार कितने घंटों में खाली कर देगा? तो वह कर देगा 22.5 घंटे में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 22.5 घंटे। अब आता है जी पॉलिटी का प्रश्न वापस। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, ये समानता का अधिकार में ही आ जाते हैं, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, तो ये अनुच्छेद 15 में है। ठीक है। और 21A में, ज़्यादातर तो इनमें कन्फ्यूजन थे, क्योंकि ये तो था अपना ग्राम पंचायतों से संबंधित 40 नंबर अनुच्छेद, और 3 नंबर इसका कुछ कह नहीं सकते, मेरे याद नहीं है 3 नंबर वाला। लेकिन हाँ, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन थे लोगों के, 21A है या 15 है, क्योंकि अपने को पता होता है जो यहाँ पे लगभग ये जो अनुच्छेद चलते हैं वो अपने 15 से 35 से हैं, यहाँ से जो अपने मूल अधिकार हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूज ये होता है कि 2 अनुच्छेद हैं, ये इनसे संबंधित थे। तो अब यहाँ पे 15 करें या 21A करें? तो 21A तो अपना शिक्षा बाल अधिकार उससे संबंधित था, बाकी अनुच्छेद 15 बच गया। जल संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित में से जल पुरुष के रूप में जाना जाता है। जल पुरुष यहाँ पे राजेंद्र सिंह है शायद, बी, 1 मिनट, हाँ राजेंद्र सिंह बिल्कुल राइट ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व पिछली जनसंख्या की तुलना में क्या हुआ है? अब पिछले था 165 था, बाद में हो गया 200, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया? 35 बढ़ गया ना, तो यहाँ पे बढ़ा है, लिखते
बड़ा है, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से गंभीर नदी की सहायक नदी है। सहायक नदी पूछिए, ये काली सिंध, ये चंबल वगैरह की है, सुकड़ी, मोरेल, ये भी नहीं है। शेषा बच गई, शेषा इसकी सहायक नदी है। अब आता है सबसे उपयुक्त उदाहरण का चुनाव करना है आपको। डिबिंग क्या है, ठीक है। तो डिबिंग बताना है आपको, सॉफ्टवेयर को त्रुटियों का पता लगाना, यही डिबिंग है, ठीक है, त्रुटियों का पता लगाना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। किस शहर को घंटियों का शहर कहा जाता है? तो यहाँ पे घंटियों का शहर है झालरापाटन। 55 नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र में जो वनावरण है वो सबसे कम था? अब वनावरण है वो चूरू में सबसे कम आ गया। 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कौन सा मिट्टी क्षरण का लक्षण नहीं माना जाता? तो अधिक लवणता ये माना जा सकता है, मिट्टी की क्षणता में सबसे ज़्यादा भूमिका। फिर मृदा अपरदन, इसका तो बहुत ज़्यादा मतलब मृदा क्षरण होता है इससे तो, ठीक है। उच्च रासायनिक विषाक्त जो अपने रासायनिक पदार्थ अपन डालते हैं उससे भी मिट्टी खराब होती है, या कुछ भी कह सकते हैं अपन, जैसे मिट्टी क्षरण, ठीक है। तो ये भी इसके लिए उपयुक्त है। लेकिन अधिक ह्यूमस की मात्रा ये मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाती है, तो ये मृदा क्षरण में सहायक नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई, सिद्धमुख जो अपनी नहर है वो सामान्यतः सबको पता होगा हनुमानगढ़ और चूरू में है ज़्यादातर, क्योंकि मैं हनुमानगढ़ से हूँ तो मुझे तो ये पता था, नॉर्मल सी बात है। बाकी अगर कोई नहीं है तो उन्हें पता नहीं होगा, तो ये हनुमानगढ़ और चूरू आ जाएगा। अब आता है, हाँ एक बात, अपने पर्सन है वो कमेंट में राय बताना कि सर मेरे इतने सही हो रहे हैं देख के, क्योंकि अपने को एग्जैक्ट तो नहीं पता चलेगा, लेकिन ऐसे पता चल जाएगा कि लगभग इतने सही हो रहे हैं। तो वो अपने कमेंट कर देना मुझे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, एक सब्सक्राइब तो बनता है। अब किशनगढ़ चित्रशैली, चित्रशैली से एक प्रश्न हमेशा आता है और आया भी है। चित्रकला शैली में उस प्रसिद्ध चित्रकार पेंटिंग का नाम बताइए जिसे डिक्सन द्वारा भारत की मोनालिसा, तो ये बनी ठनी पेंटिंग आ जाएगा। कहाँ है बनी ठनी, ये राडी, 58 में डी हो जाएगा। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल थी, ये भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण अनुकूल विधि है, पर्यावरण को अनुकूल बनाना है और सूखी पत्तियों का निपटान करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? खाद बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जला सकते हैं, नहीं जलाना उपयुक्त नहीं है, सबसे उपयुक्त करना था, जलाना वैसे उपयुक्त है लेकिन सबसे उपयुक्त बताना है आपको। प्लास्टिक की थैली में भरकर कचरे के डिब्बे में फेंकना, ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। कैसे है, प्लास्टिक फैला रहे हैं, कहाँ से उपयुक्त होगा। नदी में फेंकना, ये भी बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, ये तो करना ही नहीं चाहिए। तो दो ऑप्शन बच गए। अब इन दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो जलाना थोड़ा कम उपयुक्त है, सबसे ज़्यादा है खाद बनाना। खाद बनाना बहुत अच्छी प्रोसेस है मिट्टी के लिए, तो ये अपना पर्यावरण और मिट्टी के लिए खास हो जाएगा। अब आता है कि जी शुद्ध शब्द बताना है। मुहूर्त में दोनों मात्राएं छोटी है, एक बड़ी एक छोटी आती है। अब बड़ी छोटी का मुझे ही नहीं पता कौन सी में है, अब हूँ में बड़ी आती है, ठीक है, हूँ में यहाँ पे बड़ी मात्रा हो जाएगी। चलो ये गलत हो गया, शुद्ध शब्द बताना था। विवाहित ये भी गलत हो गया, और सुप्रथा ये बिल्कुल सही है, पैतृक सही है। तो सी और डी जिसमें दिख रहा है वो सही कर दो, सी और डी बी में सही है। जनता को सरकारी निर्णयों से अवगत कराने हेतु इनमें से, अब सरकारी जो अपने आदेश आते हैं वो प्रेस विज्ञप्ति द्वारा निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कृतज्ञ, कृतज्ञ क्या होता है, जिसपे जिसका जो अपना उपकार मानता हो, ठीक है, किए गए उपकार को मानता हो। तो ये हो जाएगा, जो नहीं मानता है वो अकृतज्ञ के अंतर्गत आता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब आते हैं सहानुभूति शब्द में उपसर्ग है। अब सह प्लस अनुभूति इसका सही हो जाता है, सह प्लस अनुभूति, ठीक है। तो यहाँ पे सह इसका उपसर्ग आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इधर जाना पड़ेगा क्योंकि ये हिंदी आ गई, इसमें हिंदी है दोनों साइड ही, ठीक है। तो 65 में आ जाते हैं। चलो 65 की बात करते हैं। ये सूची है तो किसको क्या कहा जाता है? अब इसमें से देखो, कुछ नहीं पता हो तो सीधा सीधा था कि सर अश्रु को तो आंसू कहते हैं, सही ऑप्शन था। नो को नो कहते हैं, अपने को पता है। तो जो बच गया वो देख लो। अब बी में पहला कहाँ दिख रहा है आपको? बी में आपको पहला जी एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये रहा। बाकी में बी में पहला है क्या? नहीं है। तो सीधा सीधा ऑप्शन पड़ा था, एक देखते ही पता चल रहा था। चलो नौ को छोड़ दें, अगर अश्रु देखें सी,
तो सी में अपना दूसरा है, तो सी में दूसरा देख लो कहाँ पे है, सी में यहीं पे दूसरा है, बाकी किसी में दूसरा नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों ही गलत हो गए। बचा कौन सा, ये बचा बस। अब इनको मिलाना है तो सूची का सुई है और गोदुम का गेहूँ है। तो एक बार मैं फिर से मिला देता हूँ। नौ का ये हो गया, ये हो गया, गोदुम का गेहूँ हो गया और इसका ये हो गया। अब चेक कर लेना। ठीक है, मासिक में प्रयुक्त पड़ते हैं। अब मास प्लस इक हो जाएगा मासिक में, ए ऑप्शन यहाँ पे 66वें में सही हो जाएगा। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन आता है, तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ है। तूती बोलना मतलब धाक जमाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे धाक जमाना सही ऑप्शन हो जाएगा। अब आता है निम्नलिखित में से वाक्यों में कौन सा वाक्य आसन भूतकाल का उदाहरण है। तो आसन भूतकाल वो होता है जो अभी अभी हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे चांद अभी अभी निकला है, तो ये अभी अभी शब्द जहाँ पे आता है वो आसन भूतकाल है, अभी अभी निकला है। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना लघुकथि का अर्थ क्या होता है। अंधे के हाथ बटेर लगना तो वही हो गया यार, मतलब कोई व्यक्ति किसी चीज़ की योग्य ना हो फिर भी उसको वो चीज़ मिल जाए। जैसे पेपर में पढ़ने वाला अभ्यर्थी पास नहीं हो रहा और तुक्के मारने वाला पास हो गया, तो वो अंधे के हाथ बटेर लगना होता है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के फल प्राप्त हो जाना। जगन्नाथ का संधि विधान होगा तो जगत प्लस नाथ होगा, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट ये क्या होता है बताओ। एडवर्टाइजमेंट हम पढ़ते हैं जो अपने यूट्यूब पे भी आते हैं, हर चीज़ में वो एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन होता है, हर चीज़ में आते हैं ये। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य का चयन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बताओ। तो शुद्ध वाक्य के चयन में मैं बताता हूँ, मेरे को संगीत सुननी पसंद है, संगीत सुनना पसंद आएगा। मैंने एक वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा देखी, प्रतीक्षा करना होता है। काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र सही है, बिल्कुल सही है। और मैं गाने की कसरत, कसरत क्या होता है, गाने की जो कसरत कर रहा हूँ क्या है। ठीक है, गाना गाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, ये चीज़ तो होती है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, ये कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतिश्री। ठीक है, अकर्मक क्रिया का जो है यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा जिसमें कर्म का प्रभाव ना पड़ता। तो रोहन रो रहा है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे धोती है, क्या धोती है, कपड़े। हमने क्या खाए, खीरे। और क्या लिख रहा है, पत्थर लिख रहा है। तो यहाँ पे कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन रोहन रो रहा है इसमें कोई, इसमें सिर्फ ये कारक है और जो करता है और ये क्रिया है, बस दो चीज़ें। दरवाजे पर कौन है, अब दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर है जी अपना विकास कुमार। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है क्योंकि उत्तर मिला है दरवाजे पर कौन है, अंदर से आवाज़ आई, सॉरी बाहर से आवाज़ आई विकास कुमार, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, डी ऑप्शन। किधर रह गए भाई, प्रश्न रह ना जाए कोई। ठीक है, ये पढ़ लिए ना, हाँ। कमल का पर्यायवाची, अब कमल का जलज होता है, सरोज होता है, पंकज होता है, मनुज मानस, ये ह्यूमन के नहीं होते क्या, बाकी देख लेना, मुझे कन्फर्म नहीं है, मनुज शायद इंसान का ही होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा क्योंकि ये कमल का नहीं है। कौन सा विदेशज नहीं है, अब लोटा ये अपना ही शब्द है भाई, ये विदेशज नहीं है। लोटा से ही दिखते ही पता चल रहा था। कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा होता है, गंगा, गंगा एक है, हिमालय, हिमालय एक है, रामचरितमानस ये भी एक है, तो ये व्यक्तिवाचक है। और धनवान है, ये भाववाचक हो जाता है, धनवान। भाव युक्त होगा यार, देख लेना क्या होता है, कन्फर्म नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन इनका पता है, ये कन्फर्म था। ओके, क्योंकि अपना पास हिंदी सब्जेक्ट है नहीं, 10वीं तक की पढ़ी है हमने हिंदी, उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ थोड़ा। हाँ, वैसे आपको बता सही रहा हूँ, ये टेंशन मत लेना। बस समझाने में दिक्कत आती है, जो अपना सब्जेक्ट नहीं होता ना अपन उसको समझा नहीं सकते, और अच्छा होता है उसको समझा सकते हैं, बस इतनी फर्क है। पता सबको होता है कि इसमें ये आएगा। गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण क्या होता है, गुण संधि का उदाहरण यद्यपि है, दिग्गज है, अभिष्ट है, तो यहाँ पे महोत्सव सही ऑप्शन हो जाएगा, महाप्लस उत्सव। अब भैया इंग्लिश आ जाएगी, और इंग्लिश में मैंने बोला था पहले ही स्टार्टिंग में, इंग्लिश में मैं सीधा ही ऑप्शन बताऊंगा, मुझे यहाँ पे पढ़ने में भी टाइम लगेगा फालतू में, टाइम ज़्यादा मोस्टली बता दूंगा मैं आपको कि कैसे में कौन सा सही होगा, देख लेना अपने हिसाब से और मिला लेना, मिलान कर लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाफट बता देता हूँ। इसमें 81% आपको करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, सॉरी ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
82 में मेमो, अब ये सबको आता है, मेमो को ज्ञापन बोलते हैं, ठीक है। और फिर आता है कि आपका जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ट्रांसलेट टू गिवन सेंटेंस इंग्लिश टू हिंदी। तो आपको ये दिया गया है, इसका आपको सही से हिंदी अनुवाद करना था। तो यहाँ पे 83 में सही हो जाएगा, 3 हथियारबंद आदमी मैनेजर के कार्यकक्ष में जबरदस्ती घुस गए, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी भी होगी कि आर्म्ड मैन बैरिकेड इनटू द मैनेजर कैबिन, तो आते थे, इसमें ये नहीं आएगा, थे नहीं वाला आएगा, दाखिला दिया ये भी नहीं आएगा, घुस गए ये सही ऑप्शन है। थोड़ा सा तुक्का मार पद्धति, ठीक है, जैसे अपना बताते हैं, अपने को इंग्लिश आती नहीं है, तुक्का मार पद्धति बनाते हैं। इंग्लिश बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं आती होगी। 84 में आपका मोस्ट, ये उसी के लिए पूछा है भाई, डायरेक्ट स्पीच के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। 85, मेरे विचार से तुम्हें यहाँ जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। इसके लिए आपको वही इंग्लिश ट्रांसलेशन चुनना था, बेस्ट बेस्ट सा। तो यहाँ पे 85 में बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई 86 क्वेश्चन में आ गए। 86 में क्या है, मोस्ट अप्रिशिएट वर्ड चुनना था आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको फील करना होगा। तो पहले तो मैं इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल देता हूँ, इसके दो ऑप्शन काट देता हूँ तुक्का मार पद्धति से। बॉय है तो यहाँ पे डियर आएगा, सीधी सी बात है, तो डियर इस ऑप्शन में है और इसमें है। अब दोनों में से आपको एक भरना था, तो तुक्का मार पद्धति थी भैया, कौन सा ही अपना सकते हो, जिसको पता है उसको ठीक है, वरना मेरे जैसा इंसान होगा तो वो तुक्का ही मारेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन बता रहा हूँ, वैसे तुक्के मार के मैं नहीं बता रहा हूँ कि इसमें ये सही होगा। ये राइट ऑप्शन है जो मैं बता रहा हूँ, बस मेरे को आती नहीं है इंग्लिश, वो अलग बात है। यहाँ पे भी मोस्ट अप्रिशिएट वर्ड वही देना था, तो यहाँ पे मैनी ऑप्शन से हो जाएगा 87 में, ठीक है। अब 88 में क्या है आपको, जो मोस्ट अप्रिशिएट सेंटेंस फॉर ऑप्शन गिविंग बिलो, इसमें देख लेना भाई क्या करना था। तो 88 में डी ऑप्शन, यहाँ पे सॉरी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, 88 में बी। अब आता है भैया, इंग्लिश पढ़ने में ही डर लगता है यार, क्या करेंगे जिंदगी में। करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पूछा था, यहाँ पे ए ऑप्शन सी हो जाएगा 89 में। 90 में आपको यहाँ पे रोहित है, इसमें तो वो क्या बनना था भाई, देख लेते हैं यार क्या बनना था, मेरे को तो नहीं पता। 90 में क्या आएगा, 90 में आएगा सी, 8 आएगा, ठीक है। 91 में वेंटेड आएगा, ठीक है, बी वांटेड, सॉरी। 92 में क्या आएगा, क्या पूछा है इसमें, करेक्ट पैसिव फॉर्म, अब वही पैसिव वॉइस होगा यार, अपने को नहीं पता। 92 में आएगा सी, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 क्वेश्चन बचे रे। 93 में, तो इसमें क्या पूछा गया भाई, करेक्ट, अरे नाम ही नहीं आते यार क्या। 93 में जो पूछा गया है वो है ए, ठीक है। इतनी वीक भी नहीं है भाई जितना मैं कर रहा हूँ, मजाक चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 94, 94 में है इंग्लिश अपने नाक पर ऐसे 10वीं में छोड़ दी थी यार, बाद में इंग्लिश का काम ही नहीं पड़ा। 94 में क्या हो जाएगा, 94 में हो जाएगा डी, ठीक है। 95 में क्या होगा, 95 में बताओ, 95 में भी डी कर दें, कर दें, बिल्कुल कर दें, डी हो जाएगा। अब फिर अपने प्रश्न आ गए भाई। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी मांड गायिका है जिसको लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई, तो वो अपनी गौरी बाई है, ठीक है। सही ऑप्शन हो गया गौरी। अब आता है, आपने जीमेल पर एक ईमेल लिखते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वहाँ उपलब्ध नहीं होता, तो अटैच फाइल का बिल्कुल होता है, और पुनः भेजे का होता है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प होता है, लेकिन इमोजी जोड़े का विकल्प मुझे तो नहीं दिखा कहीं भी। वो कीपैड में होता है अपने, वो अलग बात है, उसमें कहीं ऑप्शन नहीं होता इमोजी जोड़े का। तो इमोजी जोड़े भी सही हो सकता है, कुछ लोग इसको ये भी मान रहे हैं कि पुनः भेजे का नहीं होता, लेकिन चेक करना, किसी का मेल आया है ना उसे खोल के चेक करना, वहाँ पे फॉरवर्ड का ऑप्शन होता है। तो ये चीज़ तो मेरे हिसाब से सही नहीं है, इमोजी जोड़े यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन है। रामपुरी हवेली कहाँ स्थित है बताओ भाई, रामपुरी हवेली बीकानेर में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। अब औरंगजेब के खिलाफ किस मुगल सम्राट ने
किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ किया था, बताओ। तो यहाँ पे औरंगजेब के समकालीन शासक देख लो पहले तो। प्रताप नहीं है, ठीक है, मान सिंह भी नहीं है, संगा भी नहीं है, बचा कौन? राज सिंह बचा। और सही ऑप्शन बिल्कुल, देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा प्रश्न मिल रहा था। मैथ का प्रश्न आ गया भाई, लाभ हानि का प्रश्न है, पढ़ लेना। मैं पढ़ देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। सौरभ ने दो वस्तुएं क्रमशः 680 और 820 में खरीदी। पहली वस्तु है वो 5% हानि पर, दूसरी वस्तु है वो 15% लाभ के साथ बेचता है। इस सारे लेन देन में उसका लाभ तथा हानि, यानी इसमें तो 5% हानि हो गई, इसमें 15% लाभ हो गया। तो आपको पता है 820 ज़्यादा है, इसका 15% भी ज़्यादा आएगा। 680 कम है, इसका 5% करना है, वो भी कम आएगा, 680 भी कम है, तो ऑलमोस्ट तो लाभ होगा। तो आपको यहाँ तो तुक्के मारते पता चलता था कि लाभ होगा, तो लाभ 2 ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में। तो हानि वाला तो ऑप्शन वैसे कट गया। अब थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो कर लेना, बिल्कुल आसान है। ठीक है, पहले आपको जैसे 680 का 5% निकालना है, 680 गुणा 5 बटे 100 निकाल लेना, फिर 820 का निकाल लेना, जो भी आएगा आपका उसमें से ये मान लो 100 आ गया, ये इतना आ गया, तो इन दोनों को जोड़ के फिर उसका मतलब टोटल निकाल के और वो घटा देना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे शायद आएगा 5.93, शायद नहीं है, कन्फर्म है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत की जनगणना में राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो पहले तो कोटा था, उसके बाद 3 नंबर पे आता है अपना झुंझुनू, तो झुंझुनू आ जाएगा, सीकर बारह ये नहीं है। अब ABC ने इतने रुपए निवेश करके साझेदारी शुरू की, वर्ष के अंत में 62,000 रुपये कुल लाभ मिला, तो A और C के लाभांशों का अंतर क्या होगा? तो इसमें 6,000, ऑप्शन सी हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट सही है। ठीक है, कौन सा प्रश्न था? 102वां प्रश्न है, 6,000, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा फूल राजस्थान का राज्य पुष्प कहलाता है? रोहिड़ा सबको पता है। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता के अंदर मक्का बांसवाड़ा सही है, मक्का बांसवाड़ा। ठीक है, मक्का बांसवाड़ा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? सफारी है, ओपेरा है, गूगल क्रोम है, कंपोजर नहीं है। ठीक है, सीमा क्षेत्र विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 2026 के अनुसार, तो इसमें आ जाएगा मुख्य थार सीमा क्षेत्र। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+Shift+D। ठीक है, किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल में बैठक में भाग लिया? तो यहाँ पे देखो, नीति आयोग है, तो नीति आयोग में वित्त मंत्री भाग नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा। शिक्षा मंत्री, ये नीति आयोग से क्या मतलब है इसको? राज्यपाल, ये भी नहीं लेगा। मुख्यमंत्री बचा, मुख्यमंत्री कर दो सही, थोड़ा सा तुक्का भी लगा लिया करो। फिर आता है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में किस संबंधित है? तो ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ से, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, ये उमराई में है। ठीक है, मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सा पगड़ी की शैली नहीं थी? तो खंजरशाही, शिवशाही ये थी, पोमचा नहीं थी, अमरशाही। पोमचा तो वो होता है अपने जो बच्चे के जन्म पे उसके रिवाज पे जो बांधा जाता है, पोमचा। अब आता है राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री, ये मदन दिलावर है। ओके, इनका मासिक वेतन दिया गया है, इस अनुपात में वेतनों में क्रमशः 10% की वृद्धि और इसमें 20% की वृद्धि की जाती है, तो उनके वेतनों में अनुपात रहेगा, क्या रहेगा? बी ऑप्शन, 22:33:60। ठीक है, बांसवाड़ा डूंगरपुर और आसपास की पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? वागड़ी कहा जाता है ना। हाँ, क्योंकि ये जो अपना वागड़ की गंगा कौन सी आती है? चंबल नदी। ठीक है, तो चंबल नदी बांसवाड़ा डूंगरपुर, माही और चंबल दोनों गुजरती है। अब वागड़ की गंगा माही को कहते हैं, चंबल को कहते हैं, इतना याद नहीं मेरे, देख लेना कौन सा है, वागड़ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको वागड़ क्षेत्र बोला जाता है। यदि दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में, इनका एलसीएम, भैया सीधा सा प्रश्न था, एलसीएम था 210, 5 × 6 कितने हो गए? 5 × 30 हो गए ना।
ठीक है। तो 30 का 21 में 0 से 0 कट गया, 3 7 21, 7 आंसर सही हो गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन। 128 का 5वां 8वां, 80 के 4 से 5 में कितने प्रतिशत से अधिक है, बताओ भाई। 116 में यहाँ पे 25% सही ऑप्शन हो जाएगा। 25% का है, ए में ऑप्शन है। ठीक है। अब आता है 117 नंबर। 2.5 लाख है क्या ये? हाँ। पर 15 महीनों का वार्षिक 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा हो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 39,000। 39,327 ऑप्शन आएगा, जिसमें सी में है ना। हाँ, सी में सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह है कि वह संविधान का पालन करे। अब संविधान का पालन अपने कर्तव्य है अपना, और हम पढ़ते आ रहे हैं कि अपना मूल कर्तव्य क्या होता है, संविधान का पालन करना। ये अपने मूल कर्तव्य हैं, अधिकार नहीं है। मूल कर्तव्य वे होते हैं जिनको करना जरूरी नहीं होता, बस मान सकते हैं अपन। अगर संविधान का पालन करें तो ये अपन गाइडलाइन देती है सरकार अपने को। वैसे हम साला कौन करता है संविधान का पालन? कोई नहीं करता। बाद में कोर्टों में केस चलते हैं, ये चलते हैं, तब जाके संविधान का पालन होता है, बाकी करता कौन है? ठीक है। हर चीज़ वही है, चलती है, व्यवहार में नहीं चलती। कानूनों में हम मानते हैं कि पालन होता है, लेकिन व्यवहार में अपन कम करते हैं, बहुत कम करते हैं। अब मैं आपको कह दूं कि अपने राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए, तो आप खुद से करोगे या नहीं करोगे वो आपकी मर्जी है। मैंने तो कहा, तो वो अधिकार नहीं है। ठीक है। अब समानता का अधिकार है, अब आप सबको समान मानोगे, वो आप अधिकार है समानता का। ठीक है। उसे कोई टाल नहीं सकता, वो बाध्य है। तो ये मौलिक कर्तव्य यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। कोई नाव है, वो धारा के अनुकूल कुछ देरी 1 घंटे में तय करती है, जबकि लौटने में उसे 1.5 घंटा लगता है। यदि धारा की गति इतनी है तो शांत जल में नाव की गति पूछी है भाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ। तो ये एक प्रश्न है 119वां, थोड़ा सा अपवादित रहेगा मेरी तरफ से, इसका नो रिस्पॉन्स है। तो मैंने 2 प्रश्न इससे बताए हैं जिनका नो रिस्पॉन्स रखा है। एक और आ गया भाई, मेरे को ये नहीं आता। अब आएगा, ए ने एक वस्तु 800 में खरीदी, उसे 10% लाभ के साथ बी को बेच दिया। बी ने 15% लाभ के साथ सी को बेच दिया। उसमें टोटल कितना प्रॉफिट है, वो कितना मूल्य चुका है? तो इसमें शायद सी, हाँ, 1,012 ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके 120 में से 120%, और मैंने बताए हैं 120 में से 118%। मैंने मेरी तरफ से दी बेस्ट दिया, अब आप अपनी तरफ से दी बेस्ट देकर लाइक, सब्सक्राइब और सेशन को शेयर जरूर कर दें। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर लेना। बाकी आंसर की अगर इस वीडियो में व्यूज़ अच्छे रहे तो आंसर की वीडियो के माध्यम से मिलेगी, वरना मैं टेलीग्राम पे सीधे डाल दूंगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।